दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वेब सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। इस वीडियो में सिर्फ 3 एपिसोड ही होने वाले हैं, बाकी के एपिसोड इसके सेकंड पार्ट में आएंगे। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से कुछ पैरासाइट पृथ्वी पर आकर गिर रहे हैं। उन्हीं में से एक पैरासाइट इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में आकर गिरा, जिसके बाद वो पैरासाइट इस आदमी के कान से उसके शरीर में घुस गया और उसके दिमाग को खाकर उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। फिर वो बाहर जाकर वहाँ सभी को अपने टेंटिकल से मारने लगा और देखते ही देखते उसने वहाँ लाशों के ढेर लगा दिए। म्यूजिक कॉन्सर्ट होने की वजह से वहाँ कई सारे कैमरे लगे थे और वो पैरासाइट उन कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से कोरियन सरकार को उस पैरासाइट के बारे में पता चल गया। इसके बाद हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हम सोइन नाम की इस लड़की को देखते हैं। वो एक सुपरमार्केट में काम करती है। आज उसकी एक कस्टमर के साथ बहस हो गई। इस आदमी का बर्ताव एक सनकी की तरह था, इसीलिए सोइन ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे वहां से जाने दिया। लेकिन वो आदमी सोइन से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। फिर शाम को जब सोइन अपने घर जाने के लिए निकली तो वही आदमी सोइन का पीछा करने लगा और एक सुनसान रास्ते में पहुंचकर उसने सोइन को पकड़ लिया। वहाँ उसने सोइन पर चाकू से बहुत सारे वार किए, जिसकी वजह से सोइन की हालत बहुत ख़राब हो गई। सोइन का बचना इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ एक पैरासाइट आकर गिरा जो सोइन की बॉडी में चला गया। फिर उस पैरासाइट ने उस आदमी के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद वहीं से गुजर रहे एक आदमी ने पुलिस और एम्बुलेंस को इस घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सोइन को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हम एक सीनियर इंस्पेक्टर मिन को देखते हैं, जो कि सोइन का अंकल है। हॉस्पिटल में उसके साथी बताते हैं कि कल रात एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की और सोइन के शरीर पर चाकू के कई निशान पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये निशान बहुत ही पुराने हैं। फिर मिन सोइन से मिलता है और कहता है कि कल रात क्या हुआ था, मुझे सही सही बताओ। सोइन कहती है कि उस आदमी ने मुझे बहुत बार चाकू मारे, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद नहीं। मिन कहता है कि तुम्हारे शरीर पर कोई भी ताज़ा जख्म नहीं है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसने तुम्हें चाकू मारे। तब वो कहती है कि चाकू लगते ही मुझे वैसा महसूस हुआ जैसा बचपन में होता था जब पापा मुझे मारते थे। बचपन में सोइन के पापा उसे बहुत मारते थे, इसीलिए सोइन ने खुद अपने पापा की कंप्लेन कर दी, जिसके बाद मिन ने उसे खुद अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये कैंग नाम का आदमी एक क्लब में आया हुआ था। वो पहले एक गैंग के लिए काम करता था, लेकिन किसी वजह से अब उसकी गैंग ही उसे मारना चाहती है, इसीलिए यहाँ वो अपने बॉस को मारने आया है। लेकिन वो अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाता और उसे वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद वो भागकर अपनी बड़ी बहन के घर गया, क्योंकि छुपने के लिए वो अच्छी जगह थी। कैंग अपनी बड़ी बहन से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है कि चीनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहीं गई है क्या। तब उसकी बहन कहती है कि वो अब बहुत दूर चली गई। उसकी बहन बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी, जो कैंग को भी समझ आ रहा था। फिर कैंग वहीं पर एक सेजिन चर्च का पेपर देखता है, जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, और वो है क्या हमें आगे पता चलेगा। इधर हॉस्पिटल में सोइन देखती है कि उसके चाकू के जख्म सच में भर चुके हैं, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बस से जाते वक्त वहाँ बस में सोइन के पास से एक आदमी गुजरा, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सी सीटी जैसी साउंड सुनाई दी। वहाँ वो आदमी सोइन को लगातार घूर रहा था, इसीलिए सोइन बीच रास्ते में ही उस बस से उतर गई। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं। इस आदमी की गर्लफ्रेंड उसे अपने घर ले जाती है। वो जिस बिल्डिंग में उसे ले गई वो बहुत ही सुनसान और पुरानी थी। तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं जो उस आदमी को मारने की बातें करने लगे। असल में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ ये सभी लोग पैरासाइट हैं और अभी तक ये बिल्डिंग ही उनका अड्डा है। वहाँ पैरासाइट उस आदमी को मारते इससे पहले ही वहाँ मिलिट्री पहुँच गई और वो उन सभी पैरासाइट को मारने लगे। एक पैरासाइट बचकर वहाँ से भागने लगा। तभी उसने महसूस किया कि वहीं एक वैन में एक दूसरे पैरासाइट को बांध कर रखा गया है और उसके मुंह पर एक मास्क लगा हुआ है। तभी वहाँ ये जुन नाम की ऑफिसर आकर उस पैरासाइट पर गोली चलाने लगी, लेकिन वो पैरासाइट वहाँ से बचकर भाग गया। पैरासाइट से लड़ने के लिए सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसका नाम है द ग्रे। ऑफिसर जुन इसी टीम की लीडर है। जुन को उस बिल्डिंग के कमरे में इंसानों के कटे हुए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिले। साथ ही वहीं एक दीवार पर एक बड़ा सा सिंबल बना हुआ था। ये सब देखने के बाद जुन को जरा सा भी टाइम नहीं लगा ये समझने में कि पैरासाइट ने अपनी एक पूरी टीम बना ली है। इधर रास्ते में एक बार फिर सोइन को वो बस वाला आदमी मिल गया, जिसे देखते ही सोइन वहाँ से भागने लगी। तभी वहाँ कैंग की बहन भी आ गई। उसने और उस आदमी ने मिलकर सोइन को वहाँ घेर लिया। वो सोइन से कहने लगे कि तुम हम में से एक हो,
लेकिन तुम इंसान बनने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। वहाँ कैंग अपनी बहन का पीछा करते हुए पहुँच गया और वो छुपकर वहाँ सब देखने लगा। तभी वहाँ सोइन एक पैरासाइट में बदल गई, जिसके बाद इस पैरासाइट ने कहा कि हमें जीने के लिए एक साथ काम करना होगा, इसीलिए हम सभी पैरासाइट सेजिन चर्च में इकट्ठे हो रहे हैं। तुम चाहो तो हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर कैंग ये सब देखकर वहाँ से जाने लगा कि तभी सोइन ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर कहने लगी कि अब तुम मेरे बारे में सब जान चुके हो, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम करो। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार दूंगी। फिर सोइन बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो कैंग वहीं पर बैठा था। उसने सोइन को बताया कि तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर है। जब तुम्हें चाकू लगी थी तो वो मॉन्स्टर तुम्हारे अंदर आ गया था, लेकिन तुम्हारे शरीर में जिंदा रहने के लिए उसने तुम्हारे जख्म भर दिए, जिसकी वजह से वो तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया और इसीलिए अब तुम आधी इंसान हो और आधी मॉन्स्टर। और ये सब तुम्हें बताने के लिए उसी मॉन्स्टर ने मुझे कहा है। फिर घर आकर सोइन ने एक पेज पर लिखा कि क्या सच में कोई मेरे अंदर है। फिर 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुलीं तो उस पेज पर लिखा था, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। इधर मिन जब आज पुलिस स्टेशन आया तो वहाँ मिलिट्री वाले पुलिस स्टेशन में जाने वाले सभी लोगों का एक्सरे कर रहे थे। मिन ने इसके बारे में अपने दोस्त वॉन से पूछा तो उसने बताया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स हमारे साथ मीटिंग करने वाले हैं, ये सब उसी की तैयारी चल रही है। वहाँ जुन ने सभी को बताया कि मैं स्पेशल टीम द ग्रे की टीम लीडर हूँ। जुन वहाँ सभी को पैरासाइट के बारे में बताती है। वो लोग उसका यकीन करें इसीलिए वो एक पैरासाइट को मार कर वहाँ लाई थी। वो कहती है कि कुछ दिनों पहले आसमान से पैरासाइट का बहुत सारा लार्वा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गिरा और उन्होंने इंसानों में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लिया और अब वो इंसानों के बीच रहकर इंसानों को ही मार रहे हैं। वो ये भी बताती है कि पैरासाइट एक सिंगल सेल से बने हैं, इसीलिए वो इंसानों के शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको जानना है कि कोई इंसान पैरासाइट है या नहीं तो आपको उसका एक बाल तोड़कर देखना होगा। अगर वो बाल टूटने के बाद मुरझा जाए तो समझ जाना कि वो एक पैरासाइट है। फिर जुन वहाँ सभी को अपने हस्बैंड से मिलवाती है जो अब एक पैरासाइट है। जुन को पता चला था कि पैरासाइट अपनी ब्रेन वेव का इस्तेमाल करके अपने आसपास के पैरासाइट को पहचान लेते हैं, इसीलिए जब इस पैरासाइट के संपर्क में कोई दूसरा पैरासाइट आता है तो वो जुन को सिग्नल देकर बता देता है। इसीलिए जुन उसे हंटिंग डॉग बुलाती है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मुंह पर जो मास्क लगा है उसमें से एक केमिकल निकलता है जो उसे बहुत तकलीफ देता है। इधर सोइन के अंदर की पैरासाइट उसे लिखकर बताती है कि मैं तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए अब जीने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इसीलिए तुम उन पैरासाइट से भी दूर रहना, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुम अभी भी एक इंसान हो तो वो तुम्हें मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहती। और तुम्हारे दिमाग पर पूरा कंट्रोल ना होने की वजह से मैं भी सिर्फ कुछ देर के लिए ही बाहर आ सकती हूँ, और वो भी तब जब तुम्हें खतरा होगा। उसने सोइन को एक वीडियो भी दिखाई जिसमें वो एक पैरासाइट में बदल रही थी। अब ये सब देखने और जानने के बाद सोइन बहुत ही परेशान हो गई। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम कैंग को देखते हैं जो अपनी घड़ी को बेचने के लिए आया है। वो नकली घड़ी को असली बताकर इस दुकान वाले को चूना लगा गया। फिर वो उन्हीं पैसों से एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदने गया। तब इस दुकानदार ने कहा कि स्कूटर को रेडी करने में उसे कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए तुम कुछ देर में आना। फिर जब कैंग कुछ देर में वहाँ वापस आया तो उसके आते ही वहाँ उसकी गैंग के लोग भी आ गए जो उसे मारने के लिए आए हैं। कैंग के बारे में उस दुकानदार ने ही फ़ोन करके उन्हें बताया था, जिसके बाद जैसे तैसे कैंग वहाँ से बचकर भाग निकला। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करके उससे थोड़े पैसे मांगता है और कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम दोनों शाम को 9 बजे मिलेंगे, तब तक मैं अपना एक ज़रूरी काम निपटा लेता हूँ। कैंग अपनी बड़ी और छोटी दोनों बहनों को ढूंढ रहा है। तभी उसकी नज़र सेजिन चर्च के पेपर पर पड़ी और वो वहाँ जाने के लिए निकल गया। इधर मिन सोइन से मिलने आया क्योंकि उसे ये बात खटक रही थी कि सोइन के जख्म आखिर अपने आप कैसे भर गए और वो आदमी भी अपने आप कैसे मर गया। कहीं सोइन एक पैरासाइट तो नहीं। ये पता लगाने के लिए वो बहाने से सोइन का एक बाल तोड़ता है और कहता है कि तुम्हारे बाल अभी से सफ़ेद होने लगे। फिर वो जाने से पहले सोइन को एक की चेन गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिछले बार का गिफ्ट है। इधर कैंग अपनी बहन को ढूंढता हुआ सेजिन चर्च तक पहुंच गया। वो दूर से ही वहां नज़र रख रहा था। इधर सोइन अपने घर जा रही थी। तब ये दोनों पैरासाइट सोई से दोबारा मिले और सोई से कहने लगे कि तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है क्योंकि तुम इंसानों की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, इसीलिए चुपचाप हमारे साथ चलो।
हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। इसके बाद सोइन उन दोनों के साथ सेजिन चर्च पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही बहुत सारे पैरासाइट मौजूद हैं। जिसके बाद उनका ये बॉस वहाँ भाषण देने लगा कि इंसानों ने हमें मारने के लिए एक टीम बनाई है, इसीलिए अब हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। इधर इनका ये बॉस उन्हें संदीप महेश्वरी बनकर मोटिवेट कर रहा था। उधर कैंग मौका देखकर दूसरे गोदाम में घुस गया। वहाँ इंसानों की बहुत सारी लाशें लटकी हुई थी। तभी वहाँ एक पैरासाइट आ गया जो अपने बड़े से टेंटिकल की मदद से वहाँ चेकिंग करने लगा। कैंग उसे देखकर छुपने लगा। वो जैसे तैसे उससे बचकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ी जो और कोई नहीं उसकी छोटी बहन चिनी थी, जिसे देखकर वो रोने लगा और गुस्से में आकर उसने पैरासाइट पर हमला कर दिया। उस पैरासाइट का शोर सुनकर बाकी सभी पैरासाइट को पता चल गया कि वहाँ कोई इंसान आया है। तब उनके बॉस ने ऑर्डर दिया कि जल्दी जाकर उस इंसान को खत्म कर दो। अब इसी भगदड़ में सोइन का कीचेन वहीं गिर गया। इधर कैंग वहाँ से भाग रहा था। तभी रास्ते में उसे अपनी गैंग के लोग मिले जो यहाँ भी उसे मारने के लिए पहुँच गए। कैंग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जल्दी यहाँ से निकलो वरना सब मारे जाएंगे। तभी वहाँ ये पैरासाइट आ गए जो उन लोगों को मारने लगे, लेकिन मौका देखकर कैंग वहाँ से भाग निकला। कैंग को रास्ते में सोइन मिल गई। फिर वो दोनों ही वहाँ से भागने लगे। इधर गैस स्टेशन पर कैंग का दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ कैंग सोइन के साथ भागता हुआ आया और बिना समय गंवाए उसने कार स्टार्ट की और वहाँ से चलता बना। लेकिन कैंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गैंग के लोग वहाँ कैसे पहुँचे। वो कहता है कि किसी ने तो उन्हें मेरे बारे में बताया होगा। तभी उसी के दोस्त ने कैंग पर चाकू से हमला कर दिया और उसी ने ही कैंग के बारे में उस गैंग को बताया था। तभी एक पैरासाइट ने उन्हें ढूंढ लिया और वो उन पर अटैक करने लगा। तब सोइन के अंदर की पैरासाइट बाहर आ गई और वो उस पैरासाइट से लड़ने लगी। लेकिन इसी बीच कार डिसबैलेंस होकर एक खाई के पास जाकर पेड़ से टकरा गई और कुछ ही देर में वो खाई में गिरने वाली थी। इधर सोइन उस पैरासाइट से लड़ रही थी। तब वो पैरासाइट समझ गया कि सोइन आधी इंसान है और आधी पैरासाइट, इसीलिए अब वो बाकी पैरासाइट के लिए खतरा है। वो ये बात अपने बॉस को बताने के लिए वहाँ से भागने लगा। तब सोइन ने अपने टेंटिकल की मदद से उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे उस पैरासाइट की वहीं मौत हो गई। वहीं कैंग उस कार के साथ खाई में गिरने ही वाला था। तभी वहाँ सोइन पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कैंग खाई में गिरा, सोइन के पैरासाइट ने बाहर आकर अपने टेंटिकल से कैंग को गिरने से बचा लिया। फिर हम देखते हैं कि जुन सोइन के केस की फाइल पढ़ रही थी। केस को पढ़कर उसे समझ आ गया कि सोइन एक पैरासाइट है। फिर थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम जून को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है। ये वही समय था जब पैरासाइट धरती पर गिर रहे थे। तब एक पैरासाइट जून के हस्बैंड में चला गया और उसके दिमाग पर कब्जा करके वहाँ सभी को मारने लगा। जून को ये सब पता नहीं था। वो अपने हस्बैंड के पास जाकर कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तब उसने जून पर अटैक कर दिया, जिसमें जून का एक कान कट गया। लेकिन जून ये देखकर डरती नहीं है, बल्कि जून वहाँ के लोगों को पैरासाइट से बचाने लगी। फिर उसने एक तेजाब की बोतल लेकर उस पैरासाइट पर फेंक दी और मौका मिलते ही उसे उस रूम में बंद कर दिया। अपने हस्बैंड की ये हालत देखकर वो बहुत ही दुखी हुई। जून को ये दिन आज भी याद आता है। इधर कैंग सोइन से कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सेजिन चर्च के बारे में पुलिस को बताना होगा, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। तब सोइन कहती है कि मैं एक ऐसे पुलिस वाले को जानती हूँ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर कैंग सोइन के पैरासाइट को हाइडी कहकर पुकारता है और कहता है कि हाइडी, भले ही वो मॉन्स्टर तुम्हारे भाई बहन हो, पर फिर भी हमें उनके बारे में पुलिस को बताना होगा। इसके बाद कैंग पब्लिक टेलीफोन से मिन को फ़ोन करके बताता है कि सेजिन चर्च में कई सारे मॉन्स्टर हैं जो दिखने में तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन वो अपना सर खोल लेते हैं, जिसमें से खतरनाक टेंटिकल बाहर आते हैं। इतना कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर मिन समझ गया कि हो ना हो वो मॉन्स्टर पैरासाइट ही होंगे। लेकिन मिन का दोस्त वॉन मिन को वहाँ अकेले जाने से रोकता है। इसीलिए मिन ग्रे टीम की मदद लेने के लिए जून के पास गया। वहाँ जून ने मिन से कहा कि क्या तुम सोइन नाम की लड़की को जानते हो? तुमने अब तक उसके 2 केस पर काम किया है। मिन समझ गया कि जून को शक हो रहा है कि सोइन एक पैरासाइट है। तब वो खुद ही बोल देता है कि सोइन एक पैरासाइट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उसका बाल चेक किया है। खैर, इसके बाद वो सेजिन चर्च के बारे में उसे बताता है, जिसके बाद पूरी टीम ग्रे वहाँ जाने के लिए निकल गई। वहाँ जब टीम गोदाम के अंदर गई तो वहाँ लाशें तो पड़ी थीं, लेकिन जब वो उस चर्च में गए तो वहाँ एक भी पैरासाइट नहीं था। उनके आने से पहले ही वो सभी वहाँ से निकल गए। फिर वहीं चर्च में मिन को वो कीचेन मिला
जो उसने सोइन को दिया था। अब वो बहुत ही परेशान हो गया ये सोचकर कि सोइन यहाँ क्या कर रही थी, कहीं सच में वो एक पैरासाइट तो नहीं है। चर्च में कीचेन उठाते वक्त मिन को जुन ने देख लिया था, इसीलिए वो मिन से उसके बारे में पूछती है, पर मिन ने साफ मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अकेले ही एक बंद पड़े गोदाम में गया जहां वो पैरासाइट मौजूद थे। असल में वॉन उन पैरासाइट के साथ मिला हुआ है। उस दिन वॉन ने इन पैरासाइट को पहले ही बता दिया था कि टीम ग्रे चर्च में आने वाली है। वहाँ ये बॉस वॉन से कहता है कि जब तक वो हंटिंग डॉग जिंदा है हम किसी भी जगह पर सेफ नहीं हैं, इसीलिए अब तुम्हें ही उसे मारना होगा क्योंकि हमारे पास जाते ही उसे पता चल जाएगा। इधर मिन सोइन को फ़ोन करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। इसके बाद ये लोग एक पार्क में मिलते हैं। मिन को यहाँ आते हुए जुन ने देख लिया था, इसीलिए वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। खैर वहाँ मिन सोइन से अकेले में पूछता है कि मैंने जो कीचेन तुम्हें दिया था वो कहाँ है। सोइन कहती है कि वो तो खो गया। तब मिन उसे वो कीचेन दिखाकर कहता है कि ये मुझे सेजिन चर्च में मिला था, तुम वहाँ क्या करने गई थी। सोइन उसे कुछ समझा पाती, इससे पहले ही वहाँ जुन पहुँच गई। उस हंटिंग डॉग ने सिग्नल दिया कि आसपास ही कोई पैरासाइट है, जिसके बाद जुन ने वहाँ सोइन पर ही शक किया कि यही पैरासाइट होगी, इसीलिए वो उस पर गोली चलाने वाली थी। तब कैंग ने उसे धक्का दिया और वो सोइन को लेकर वहाँ से भागने लगा। जुन भी अपनी शॉटगन लेकर उनका पीछा कर रही थी। इसी बीच वॉन वहाँ पूरी टीम को लेकर आ गया, इसीलिए अब ये दोनों बहुत बुरे फंस चुके थे और हाइडी को बाहर आना पड़ा। वो कैंग से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं सोइन को लेकर आ जाऊंगी। तब कैंग अकेले ही वहाँ से भागने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद हाइडी को वहाँ उन लोगों ने घेर लिया। वो चाहती तो उन लोगों को मार सकती थी, लेकिन वो चुपचाप वहीं खड़ी हो गई क्योंकि यही उसके और सोइन के लिए सही है। वहाँ पूरी टीम सोइन को पकड़ने में बिजी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दूसरी तरफ वॉन उस हंटिंग डॉग को मारने लगा। कैंग वहीं से भाग रहा था, तब उसने ये सब होते हुए देख लिया। मरने से पहले हंटिंग डॉग ने जुन को कई बार सिग्नल दिए, जिसकी वजह से उसका ध्यान हंटिंग डॉग की तरफ गया। इधर सोइन अब बेहोश हो चुकी थी। तभी वहाँ मिन आया। उसने सोइन की ऐसी हालत देखकर सबसे कहा कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन सब उसे पैरासाइट बोल रहे थे, इसीलिए किसी ने मिन की बात नहीं सुनी। इसके बाद सिग्नल देखकर जुन जब हंटिंग डॉग के पास गई तो हंटिंग डॉग को मरा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो सीधा सोइन के पास गई। वहाँ जुन ने वो मास्क अब सोइन को पहना दिया और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो गया। दोस्तों ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें, और नहीं भी लिखोगे तब भी इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा।